राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी साथियों का और यूट्यूब पर सभी फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर वन बाय वन करके चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा ये 56वां 56th वीडियो लेक्चर है। इस श्रृंखला में हम विभिन्न रोगों पर चर्चा करते हुए आज हम एक रोग पर और चर्चा करेंगे, जो काफ़ी कॉमन डिजीज है। काफ़ी पेशेंट इसके होते हैं। तो उस डिजीज का नाम है सीपी यानी सेरेब्रल पैल्सी, मस्तिष्काघात। मस्तिष्काघात जैसे आप जानते हैं कि मस्तिष्क में चोट लगने के कारण ये रोग होता है। साथियों, ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होता है ब्रेन। तो उसमें एक है हमारा प्रमस्तिष्क, जिसका कार्य बॉडी पर नियंत्रण रखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, चलने फिरने के लिए, सोचने समझने के लिए कार्य होता है। तो साथियों, क्या होता है कि जो गर्भस्थ शिशु होते हैं, पहले ये जान लीजिए सेरेब्रल पैल्सी क्या है। यानी सेरेब्रल का मतलब है मस्तिष्क और पैल्सी का अर्थ है मांसपेशी की कमजोरी। यानी कि मस्तिष्क के घात के कारण मांसपेशियों में कमजोरी होना, कमजोरी को महसूस करना, उसे हम सेरेब्रल पैल्सी कहते हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। दिस इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इस प्रकार का विकार गर्भस्थ शिशु के सिर में, ब्रेन में किसी प्रकार का चोट लग जाए, या तो जो प्रेग्नेंट औरत है वो गिर जाए, या कोई बाहर से उस पर कोई प्रहार कर दे, तो किसी भी कारण से कोई भी रीजन हो, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क पर आघात लगने से मतलब है, जब तक वो गर्भ में रहता है कोई पता नहीं चलता है। लेकिन आफ्टर बर्थ, उसके बाद उसमें जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो दिखने लगते हैं। चलने फिरने में बच्चे को कठिनाई, बोलने में बच्चे को कठिनाई, मुँह से लार वगैरह गिरने लग जाती है, और जो है एक सामान्य व्यवहार जो है बच्चे का नहीं होता है इसके अंदर, और अपने अंगों को बच्चा जो है एक सामान्य तौर से हिला डुला नहीं पाता है। और साथियों, बच्चे क्या, किसी बड़े को भी अगर मस्तिष्क में आघात लग जाए इस प्लेस के अंदर, इस ब्रेन के इस पार्ट के अंदर, तो उसको भी वैसे ही सिम्टम्स हो जाने लगते हैं। वो भी ऐसे सिम्टमों से जो है सफ़र करना पड़ता है। हाथ पाँव नहीं हिला सकता, बोलने चालने में भी जो है सामान्य व्यवहार उसका नहीं रहता है। तो साथियों, इस रोग में जितनी भी मतलब ज़्यादा स्थिति होगी ब्रेन के अंदर, उतनी ही जो उसकी विकलांगता है वो अधिक होगी। साथियों, इसके कारण क्या हैं? कारण तो जैसे बताया ही है कि ब्रेन के अंदर घात लगने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और भी कई कारण हैं।
बच्चे में दिमाग में कोई सूजन आ जाए या कोई चोट लग जाए, मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन हो जाए, चेंजेज आ जाए कुछ, और गर्भावस्था में जो है गर्भवती स्त्री को संक्रमण जैसे रूबेला है, सिफिलिस है, गोनोरिया वगैरह है, और जो थायराइड है, चिकन पॉक्स है, इस तरह की जो बीमारी हो जाती है तो उससे भी जो है सेरेब्रल पैल्सी का जो है खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों, बच्चे में कई प्रकार की क्या होता है कि गंभीर बीमारियां भी क्रिएट हो जाती हैं, जिसके कारण सेरेब्रल पैल्सी का भी उसको घात लग सकता है। इसके लक्षणों के विषय में बात करते हैं, जैसे भोजन निगलने में कठिनाई। सेरेब्रल पैल्सी रोग से पीड़ित बच्चा जो है वो खाने पीने में उसकी बड़ी कठिनाई होती है, बोलने में उसको परेशानी होती है, मांसपेशियों में खिंचाव लग जाता है, खींचने लगती है अपने आप ही मांसपेशियाँ। और ऐसा जो बच्चा होता है वो तकरीबन जो है आगे की तरफ गर्दन झुका कर के गर्दन चलता है। ऐसे रोगी की जो है मांसपेशियाँ वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। कुछ अन्य लक्षणों में मलमूत्र अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, अपने आप निकलने लगता है, क्योंकि जैसे बताया ना कि ये जो प्रमस्टिक्स है सेरेब्रल, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो मलमूत्र भी जो है उसी के अंतर्गत है, तो वहाँ पर भी जो उसका नियंत्रण कम हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को पता ही नहीं चलता कब मलमूत्र निकल गया। सुनने में, देखने में उसको बड़ी परेशानी होती है। मानसिक स्वास्थ्य जो है, जैसे और बच्चे एक नॉर्मल व्यवहार से रहते हैं, खेलते रहते हैं, इस प्रकार से उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटली हेल्थ जो है वो ठीक नहीं उसकी रह पाती है। और ये लक्षण तो है ही, इसके साथ साथ में हम सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट वगैरह, क्रेनियल यूएसजी वगैरह भी करवा करके हम देखें तो उसके अंदर भी साफ पता चलता है कि इसके ब्रेन में घात लगा हुआ है, इन्फेक्टेड है, इन्फ्लामेशन है। तो इस प्रकार के निदान से जो है हम रोगी को पहचान सकते हैं उसके रोग के लक्षणों के आधार पर कि ये सीपी का रोगी है, सेरेब्रल पैल्सी का रोगी है। तो साथियों, इसके बारे में आज हमने जो है आपसे चर्चा की है, किसके कारण होता है सेरेब्रल पैल्सी, क्या क्या फिर उसके सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार का आघात लगता है, इस विषय पर हमने चर्चा की है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या दें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या दें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में साथियों देखिए, मांसपेशी की कमजोरी एक सिम्टम्स है इसके अंदर, और ऐसे रोगी का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है अनकंट्रोल होता है, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम ही उसका अनकंट्रोल है तो फिर वो भी उसके अंदर अनकंट्रोल ही होता है। तो ऐसे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, उसके लिए हमने बीसी का यहाँ प्रयोग किया है। इसकी 20 ड्रॉप ली है D4 से। उसके बाद क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमने बीसी का भी प्रयोग किया है 10 ड्रॉप, क्योंकि बॉडी पेन में, मांसपेशी के पेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उसमें तो काफ़ी ये हेल्पफुल मेडिसिन है बीसी। तो यहाँ पर हमने इसका 10 ड्रॉप लिया है। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, नीली बिजली जिसको लिया हमने, साथियों ये क्या, इसका काम क्या है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड जमा हुआ है उसको वहाँ से चलाने का काम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का है। इसलिए हमने यहाँ पर भी जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को भी 10 ड्रॉप में लिया है, यानी बीसी 20 ड्रॉप, बीपी 20 ड्रॉप, बीसी 10 ड्रॉप और बीई 10 ड्रॉप लेना है 30 ml में। और इसका क्या करना है कि साथियों आपने जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, क्योंकि यहाँ पर हम 10 गुण वगैरह नहीं आपको बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, यानी कि 2 ड्रॉप पर 10
केजी बॉडी वेट पर देना है। जैसे 10 किलो का कोई बच्चा हुआ तो उसको 2 बूंद दिन में 4 बार करके देना है। 20 किलो का बच्चा है तो उसको 4 दे दे, 50 का तो उसको 10 दे दे। जैसे जैसे बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो उसके अनुसार जो है 2 ड्रॉप 10 केजी बॉडी वेट पर आपने निर्धारण करना है। यहाँ मैं आपको डोज नहीं बताने वाला हूँ। तो दूसरा हमारा कंपोजिशन है यहाँ पर C1 विनिरियोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। C1 साथियों आप सभी जानते हैं कि ब्रेन की रेमेडीज है, ब्रेन की सेल्स के ऊपर बहुत अच्छा इसका कार्य है। विनिरियोवन है, जिद्दी घावों को भरने वाली है, कैंसर को भरने वाली है, पुराने घावों को भरने वाली है, और जो जिद्दी घाव है को ठीक नहीं होते कभी, तो वहाँ पर हमने विनिरियोवन का प्रयोग किया है यहाँ पे, और जी इसके साथ में लगाई है जो एंटीसेप्टिक इन्फ्लामेशन को रोकने वाली है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने C1 विनिरियोवन और जी का प्रयोग किया है। इन सब की हमने 5-5 ड्रॉप D4 से लेना 30 ml में, और फिर उसी के अनुसार बॉडी वेट के अनुसार ही 2 ड्रॉप पर 10 kg बॉडी वेट को डिवाइडेड डोज में आपने करना है, दिन में 3 बार या 4 बार जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। तीसरा हमारा सूत्र है साथियों, इसके अंदर हमने जो है C3 का प्रयोग किया है, S10 का यहाँ पर प्रयोग किया है, F1 का प्रयोग किया है, येलो इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमने सभी की जो 20-20 ड्रॉप लेनी है। और C3 यहाँ पर क्यों लिया हमने? C3 इसलिए लिया है साथियों कि ये हमारी RBC WBC यानी कि इम्यून पावर को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर C3 का हमने इसलिए प्रयोग किया है। और S10 जैसे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प आ जाती हैं, तो S10 का हमने वहाँ पर प्रयोग किया है। ये नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करती है। और F1 है वो भी नर्वस सिस्टम की है, पेन किलर मेडिसिन है, नर्व पर काम करने वाली है। और YE ये भी साथियों जो अधिक उत्तेजक बच्चे होते हैं, उत्तेजना जिसमें ज़्यादा आ जाती है, इस प्रकार के बच्चों में जो है YE एक शांतिदायक रूप में काम करती है। तो यहाँ पर हमने YE का प्रयोग इसके अंदर किया है ताकि ब्रेन की जो एक्टिविटी है उनको ये शांत कर सके, नॉर्मल अवस्था में इनको ये ला सके। यहाँ पर हमने YE का इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमने प्रयोग किया है। तो साथियों यहाँ पर हमने प्रत्येक मेडिसिन का जो है 20-20 ड्रॉप लिया है D4 से, और 30 ml में इसको मिलाया है। और वही 10 जो है 2 ड्रॉप पर 10 kg बॉडी वेट पर इसको देना है। वो आपके सामने पेशेंट होगा, कितने किलो का है, कितना वजन है, कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने 2 ड्रॉप पर 10 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने उसको देना है। तो साथियों इस प्रकार से आज हमने CP यानी सेरेब्रल पैल्सी, मस्तिष्काघात पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। आप वीडियो है आपके लिए बना रहे हैं, लेक्चर आपके लिए जो है मेहनत कर करके जो है प्रयास करते हैं हम। तो आप इसको डायरी में नोट कीजिए, और कुछ साथी तो हमारे डायरी में नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको फिर बार बार पूछना नहीं पड़ता है। कोई ऐसा रोगी आता तो अपनी डायरी खोल करके उसके अंदर से जो है ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, और काफ़ी हद तक उनको सफलता इसके अंदर मिलती है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और एक छोटा सा जो है छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओन एक्सपीरियंस जो है न्यू एक्सपीरियंस बुक, जिसके अंदर एनाटॉमी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और मैटेरिया मेडिका मुख्य रूप से 3 in 1 में होगा। और ज़्यादातर जो पार्ट इसका है मेन वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि हमने इस बुक का निर्माण, इस बुक की रचना जो की है वो हमारे न्यू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को ध्यान में रख करके की गई है, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आसानी से वो उस बुक को अपने सामने रख करके पेशेंट का इलाज उसको दे सकें। इसी के साथ साथियों राधे राधे।